हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम की चर्चा चहुँ ओर है। हर कोई कर रहा है, कोई समीक्षा कर रहा है तो कोई जीत का जश्न मना रहा है। चलिए हम और आप मिलकर भी इस चर्चा में कुछ खोजते हैं कि जिसमें कांग्रेस की हार और इसके पीछे के कारणों का गहराई से विश्लेषण भी हो जाए। हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस को एक करारी हार का सामना करना पड़ा है और इसके लिए पार्टी के भीतर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो चुका है। कौन से 4 प्रमुख नेता हैं जिनकी भूमिका से कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हुईं, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस हार गई। हरियाणा की कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच आरोप प्रत्यारोप, तीरबाजी निशानेबाजी लगातार जारी है। कुमारी शैलजा ने हार के लिए जवाबदेही तय करने की बात कही है, जिसका सीधा निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है। वहीं एक धड़ा शैलजा को ही हार का जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस तरह की अंदरूनी लड़ाई ने पार्टी की स्थिति को कमज़ोर कर दिया है। हार कर कमज़ोर हुई और भी कमज़ोर करे दे रहे हैं उनके अपने ही लोग। लेकिन इसके अलावा 4 ऐसे दिग्गज नेता भी हैं जिनका नाम इस हार के संदर्भ में सामने आ रहा है। सबसे पहला नाम आता है दीपक बावरिया का। क्यों? उन्हें जून 2023 में हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। बावरिया को राहुल गांधी के करीबी सहयोगियों में माना जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल में ना तो संगठन मजबूत हुआ और ना ही गुटबाजी पर काबू पाया जा सका। उनकी असफलता ने पार्टी की चुनावी संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया, ऐसा भी माना जा रहा है। अब दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? दूसरे नंबर पर आते हैं अजय माकन साहब, जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और हरियाणा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख थे। टिकट वितरण में केवल हुड्डा गुट को ही प्राथमिकता दी गई है उनके द्वारा, जिससे कई अन्य नेताओं में नाराजगी फैल गई थी। कुमारी शैलजा भी इस प्रक्रिया से नाराज होकर चुनाव प्रचार से बाहर हो गई थी। यह स्थिति ने केवल पार्टी की एकता को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि मतदाताओं में भी निराशा पैदा कर दी। इसलिए भी हार का मुंह देखना पड़ा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नाम आ रहा है। तीसरा नाम कौन सा आ रहा है? अशोक गहलोत का। क्यों? क्योंकि हरियाणा का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया था उन्हें, लेकिन वे पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी और संकट प्रबंधन में असफल रहे हैं। कांग्रेस के 29 बागी उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिनमें से केवल एक को ही पार्टी मना पाई। यह गहलोत की विफलता को दर्शाता है और यह सवाल उठाता है कि क्या वे वास्तव में इस स्थिति को संभालने में सक्षम थे? नहीं किया तो फिर हार का मुंह इसलिए भी देखा गया है, ऐसा भी लोग मान रहे हैं। चलिए अब चौथे नाम की ओर बढ़ते हैं। चौथा नाम है सुनील कानूगोलू। सुनील ने हरियाणा मांगे हिसाब का रोड मैप तैयार किया था, लेकिन भाजपा की रणनीति को समझने में वो विफल रहे। भाजपा ने जाट बनाम गैर जाट का फार्मूला अपना लिया, जिसे सुनील की टीम काउंटर नहीं कर पाई। यह दर्शाता है कि कैसे सही रणनीति और स्थायी राजनीति की समझ चुनावी नतीजों पर प्रभाव डाल सकती है। हो सकता है इसलिए भी हार का मुंह देखना पड़ा हो, क्योंकि भाजपा की चाल को सुनील समझने में असफल रहे हों। इन 4 नेताओं की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जीत दिलाने की जिम्मेदारी संभाली थी। अब जब परिणाम सामने हैं
तो उनकी रणनीतियों और निर्णयों पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। क्या ये नेता अपनी गलतियों से सीखेंगे या फिर पार्टी सीखेगी, या फिर इस तरह की असफलताओं का सामना करते रहेंगे? हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 48 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक तीसरी बार जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस केवल 37 सीटों पर सिमट गई है। यह परिणाम उन सभी पूर्वानुमानों को गलत साबित करता है जो कांग्रेस की जीत की उम्मीद कर रहे थे। भाजपा की यह जीत न केवल संख्या के मामले में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राजनीतिक रणनीति और मतदाता मनोविज्ञान को भी दर्शा देती है। कांग्रेस की हार केवल चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं है, यह पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी और नेतृत्व संकट का भी संकेत देती है। अब देखना यह होगा कि क्या पार्टी इन चुनौतियों से उबर पाएगी या फिर यह स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। क्या कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेगी या फिर इसे और कमज़ोर होते हुए देखती रहेगी? इस चुनावी नतीजे ने हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। भाजपा ने एक बार फिर साबित किया है कि वह राज्य में अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम है, जबकि कांग्रेस को अपने भीतर सुधार लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या कांग्रेस अपने पुराने नेताओं पर भरोसा करेगी या नए चेहरों को मौका देगी? इस बीच हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड का कार्य, चलिए इस विषय पर बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल जो हार है उसकी समीक्षा हो रही है, जिसमें ये 4 नाम उभर के आए हैं, और मुझे तो लगता है यह जो हार का ठीकरा है या हार का जो मटका है वह इन 4 लोगों पर फूटने वाला है कि कांग्रेस को हार इन 4 लोगों के कारण नसीब हुई। ये अपने कर्तव्यों में पीछे रह गए, ये अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह नहीं कर पाए, इसलिए कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। अब हार तो हो ही गई है, समीक्षा भी होनी चाहिए, जिससे भविष्य में जिन कारणों से हार का मुंह देखना पड़ा है वो कारण पुनः न सामने आ जाएं, उसकी पुनरावृत्ति ना हो पाए। यह भी ठीक है।